अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन लूर म्यूज़ियम के व्लॉग में दूसरे हिस्से के लिए आज मैं दोबारा लूर म्यूज़ियम में आया हूँ। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस्लामिक आर्ट के हवाले से जो नवादरात पड़ी हुई हैं, आज उस बारे में बात करेंगे। पूरी दुनिया से लाकर यहाँ पर इस्लामी ममालिक की नवादरात रखी गई हैं। जब जब भी वो डिस्कवर होती गई हैं उन्हें महफूज किया गया है। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कि इन्होंने स्क्रीन लगाई हुई है, उस पर सारा कुछ सारे ममालिक का डिटेल और नवादरा दिखाए गए हैं। आइए चलते हैं, इस हिस्से को देखते हैं, उसके बाद जाकर हम नीचे बेसमेंट में जाते हैं और जाकर देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी नवादरात पड़ी हैं। 2003 में फ़्रांस की हुकूमत ने इस्लामी आर्ट के हवाले से लूर म्यूज़ियम पेरिस में एक अलहदा ब्लॉक मुख्तस कर दिया। इस हिस्से में 622 हिजरी से लेकर 19वीं सदी तक स्पेन से लेकर इंडिया तक के इलाके के 3000 के आर्ट के नमूने लाकर रखे गए। ये आप सामने एक नक्शा देख रहे हैं, इस पर उन्होंने ये ज़ाहिर किया गया कि किस किस इलाके से किस किस किस्म की नवादरात जो मिली थी और यहाँ लाकर वो रखी गई हैं। नाज़रीन, टोटल लूर म्यूज़ियम में 4,80,000 के करीब नवादरात हैं, जिनमें से 3,000 जो हैं अलहदा करके इस हिस्से में रखी गई हैं। ये नहीं कि बाकी 4,80,000 में इस्लामी ममालिक की नवादरात नहीं हैं, वहाँ भी बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन ये एक ख़ास हिस्सा इस हवाले से मुख्तस कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी मोटी नवादरात, कुछ डेकोरेशन पीस हैं, कोई इस्तेमाल के बर्तन हैं, कुछ ज़ेवरात हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक के इलाक़ों से मुख्तलिफ़ अदवार में दौरान खुदाई दरियाफ़्त हुए। ये एक शांदलियर है जिसे शमादान कहा जाता है। ये बड़ा खूबसूरत बनाया गया है मोमबत्ती जलाने के लिए। ये इसे इसकी जोड़ा नहीं गया, बल्कि इसको अंदर से बारीक हथौड़ी के साथ सारा उबार कर ये चीज़ें दिखाई गई हैं। ये एक पत्थर का पीस है जिस पर कुछ आयात दर्ज हैं। ये मिस्र के कुछ इलाके से ये चीज़ें दरियाफ्त हुई थी। नाज़रीन, ये जो आपको मोज़ाइक नज़र आ रहा है, ये 6वीं सदी ईस्वी में अनाताकिया तुर्किया से दरियाफ्त हुए थे और फिर इन्हें अच्छी तरह साफ़ करके जोड़कर एक खूबसूरत शक्ल में 1936 में लूर म्यूज़ियम की जीनत बना दिया गया। इन पर मुख्तलिफ़ परिंदों के, जानवरों के शक्लें ज़ाहिर होती हैं। ये तस्वीरों से ज़्यादा जब इंसान खुद आकर देखता है तो बड़ा खूबसूरत लगते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं टाइल्स के, जिन्हें जोड़कर ये सारा रखा गया है। ये जो आपको कुछ लिबास नज़र आ रहा है फ़ौजियों का, और ये कुछ साथ औजार नज़र आ रहे हैं, ये मुग़ल दौर के हैं, मुग़लों के इस्तेमाल की ये चीज़ें हैं। और कहा जाता है कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो हाथ पर पहनने के लिए ज़रा है, सीने पर पहनने के लिए, सर पर पहनने के लिए जो टोपी है, ये चीज़ें उस वक़्त के यूरोप में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा हल्के थे। ये 16 से 19वीं सदी तक के औजार हैं। कि बड़े खूबसूरत हैं मुग़ल दौर के। ये जो अब तो नवादरात ही कहेंगे इन्हें, उस वक्त तो ज़ाहिर ये इस्तेमाल में थे। कुछ हाथी दांत के बने हुए हैं, कुछ लकड़ी के हैं, कुछ लोहा बड़ी अच्छी किस्म का इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन, ये सिलक का कलीन चाइना के इलाके ताकला मकान तुर्कस्तान में 1700 में बनाया गया था। 17वीं सदी में ये इलाका इंडियन मुग़लों के ज़ेर तसल्लुत था। ये बड़ा खूबसूरत सारा कलीन सिलक का बना हुआ है। ये जो आपको तस्वीर नज़र आई, इज़्ज़त मालिक सौदावर की है, जो कि ईरान में काजर शाही ख़ानदान से तल्लुक़ रखता था। ये पूरी दुनिया में म्यूज़ियम को तोहफे देने में मशहूर था। इसके साथ इसके बेटे की तस्वीर है। ये नवादरात इसी ने तोहफ़तन दी थी।
कुछ और भी नवादरात यहाँ पड़ी हुई हैं या दूसरे म्यूज़ियम के हिस्से में पड़ी हुई हैं जो उसके बेटे ने बाद में अपनी माँ की याद में म्यूज़ियम को तोहफ़तन दे दी थी। अब हम आपको एक खूबसूरत अलमारी यानी चेस्ट सेफ की तरफ लेके जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया में बनाई गई थी। ये 17वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान में यहाँ पे वो चीज़ें इस्तेमाल थी। कहा जाता है कि 16वीं से सदी में यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान करीबी रवाबत की अक्कासी करते हुए हिंदुस्तानी फ्रांशिंग के मजमूए की तकमील करता है। ये हिंदुस्तानी प्रोडक्शन में पाए जाने वाले मुतनव्वो रेंज को मुजस्सम करता है। इस तरह ये एक बाउंड्री ऑब्जेक्ट है। इसी म्यूज़ियम में एक खूबसूरत इजाफा करार दिया जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत नादर नमूना है। अब ये जो आपको हेलमेट नज़र आ रहा है, ये मिस्र के सुल्तान बारबस बे का है। 1422 था 1437 तक हुक्मरान रहा। इसमें लोहे और सोने का इस्तेमाल किया गया है और कुछ आयात लिखी गई हैं। ये खिड़की तुर्किया से आई है। ये 16वीं सदी का ये एक मॉडल है। बड़ी खूबसूरत तरीके से नक्शो नगार किए गए हैं इस पर। इसे भी एक खूबसूरत इजाफा करार देते हैं म्यूज़ियम में। और ये जो बर्तन हैं ये भी तुर्किया के इलाके इज़निक से 1555 और 1565 के दरमियान के हैं। बड़े खूबसूरत बनाए गए हैं। ये जो आपको टाइल्स नज़र आ रही हैं ये ईरान से हैं। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी के ईरान से हैं। इन पर बड़ी खूबसूरती से कुरानी आयात दर्ज की गई हैं। ये दीवारों पर डेकोरेशन के तौर पर ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। ये करीब आकर देखने से बहुत बड़ी मालूम होती हैं। अब मैं आपको ये एक मुजस्समा दिखाता हूँ। ये 399 ईस्वी का है और ये सैडोन लेबनान से दरियाफ्त हुआ था। एशिया माइनर्स की देवी हेकेट की ये नुमाइंदगी मथुरा से मुंसलिक है। ये साइडोन के मिथरियम के मुजस्समों के ग्रुप में से है। हेकेट को अक्सर रकासाओं के दायरे से गिरा हुआ ट्रिपल स्टोन की शक्ल में इस तरह दिखाया जाता है। ये रकासाएँ दिखाई गई हैं। नेहा लेबनान से दूसरी सदी के कनुदा शुदा ये हाथ दरियाफ्त हुए हैं। ये वोटिव हाथ हैं, जैसे किसी को आप वोट देते हैं, जिसे आप आपके हक में किसी के हक में वोट देना हो तो इस वक्त आप इस तरह हाथ उठाते हैं। ये मैनिक्यूस अपने लिए इसके बीवी बेटी और उसके घर में पैदा होने वाले ग़ुलाम की नुमाइंदगी ज़ाहिर करते हैं। यह संगे मरमर का मुजस्समा आर्थेमिस कहलाता है। यह फेलोमिनियम अक्षीर तुर्की के इर्द गिर्द 2 सदी के रोमन दौर का है। इसमें एक शिकारी को दिखाया गया है। इसका एक हाथ जो कि टूटा हुआ है वो दिखाया गया था। उस असल में वो अपने तरकश से तीर निकालने के लिए इस मुजस्समे को बड़ी दुनिया देखने के लिए आते हैं। नाज़रीन, ये व्लॉग मैंने बड़ा छोटा सा बनाया था ताकि तमाम लोग देख सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दूसरा हिस्सा लूवर म्यूज़ियम का पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ और दोबारा मुलाकात होती है लूवर म्यूज़ियम के तीसरे पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।